हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड पे। आपका यूनिफॉर्म पहनने की तमन्ना हर एक युवा को रहती है। और युवा ही क्या, टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो 42 इयर्स तक जो हमारे युवा जो हैं वो भी फोर्सेस में जाने के इच्छुक है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 70 लाख युवा हमारे देश में प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आर्म्ड फोर्सेस, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, पुलिस और लगभग 10 लाख हर साल उसमें। और अभी 2024 में चुनाव है, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि 10 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र हम बांटें। और उसी चरण में देख रहे हैं कि हर महीने रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है और उस रोजगार मेले में युवाओं को केंद्र सरकार के फोर्सेज के मंत्रालय, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके सबके नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। लेकिन आप देखिए, ज्वाइनिंग की बात करते हैं, फोर्सेज को ज्वाइन करने की, तो फोर्सेज को ज्वाइन करने के मुख्य रूप से जो है चरण कौन से हैं? कि अभी तो देखिए सभी फोर्सेज में सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है कि पहले एग्जाम होगा, चाहे आर्मी अग्निवीर की बात हो, चाहे सीडीएस की बात हो, या हमारा सीएपीएफ की बात हो। पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फोर्सेज में ये, या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको कहें, पीईटी, पीएसटी। और उसके बाद एक चरण आता है मेडिकल। अब मेडिकल में जो अनफिट हो जाते हैं उनको एक मौका दिया जाता है कि मेडिकल का भी प्रोसीजर है। आरएमई, यदि आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। और सीएपीएफ की बात यदि हम करते हैं तो सेम सेंटर पर ही री मेडिकल बोर्ड होता है, 3 डॉक्टर्स का, वो री मेडिकल कर लेते हैं। अब इस वीडियो में देखिए हम आपको कुछ पॉइंट्स आपके जो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स में आप परेशानी आ सकती है, जो आप लोग हमारे साथ शेयर करते हैं। कोई कैंडिडेट अनफिट हो गया, वो लोग शेयर करते हैं, या कुछ कैंडिडेट्स अपने पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए भी शेयर करते रहते हैं, या हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए कैंडिडेट्स आते हैं, उनका भी यदि कोई ऐसा पॉइंट है तो उनके ही परमिशन से उसका तस्वीर लेकर आप लोगों को दिखाने के लिए रख दिया जाता है। अब फोर्सेज में देखिए भर्ती होना जितना आसान है उतना ही कठिन भी। आसान इसलिए है कि पीटीपीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। यदि एसएससी जीडी की बात करें तो जनरल एरिया का जो कैंडिडेट है 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, तो वो चाहे 160 आउट ऑफ 160 ही क्यों ना ले ले, बाहर हो जाएगा। टीपीओ एसआई की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट है। यदि किसी का 164 ही है तो वो जाहिर सी बात है कि बाहर हो जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल में भी यही इशू है। अब कोई कलर विजन है, किसी का कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो बाहर है। या यदि हम बात करें कि कोई किसी का बाकी मेटाटार्सिया है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब मेडिकल के जो पॉइंट्स हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं विटिलिगो। अब ये विटिलिगो ट्रीटमेंट नहीं है, कोशिश करके देख लिया बहुत से लोगों ने, बाकी है भी कहीं तो बड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है। अब फोर्सेज में तो हमें चाहिए, बिल्कुल इंस्टेंट चाहिए। अब इंस्टेंट इस पे क्या होता है, छोटे पैचेस होते हैं, उस पर मैकअप हो जाता है। मैकअप भी उन पैचेस पर होता है जो आपका यूनिफॉर्म में चिप जाए। अब चेहरे पर है तो उस पर मैकअप करवा के भी आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में आप पकड़े जाएंगे। विटिलिगो है, क्या मैं तैयारी करूं या ना करूं? देखिए, तैयारी ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि विटिलिगो बड़े पैचेज हैं तो वहां परेशानी है। ये आप देख रहे हैं एबनॉर्मलिटी। रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर, जो अभी ड्राइवर डीसीपीओ का भर्ती हुआ है, उसमें सिर्फ ये हलॉक्स वल्गस की वजह से बाहर कर दिया गया। इसका रीजन फोर्सेज की तरफ से ये बताया जाता है कि कॉम्बेटाइज शू पहनने में इसमें प्रॉब्लम, जबकि शू ये पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फोर्स का अपना गाइडलाइन है, फोर्स को बिल्कुल फिट ही नहीं चाहिए, बल्कि फोर्स को तो ऐसा चाहिए कि वो जो आने वाले 5 7 10 साल में भी फिट रहे।
कि उनकी शेप पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहे, ताकि गवर्नमेंट पे, फोर्सेस पे मेडिकल पेंशन का एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। और दिनों दिन जो मेडिकल जो है वो उसका स्टैंडर्ड बढ़ता ही जा रहा है। विकास को टैटू था आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, विकास इस टैटू में बाहर हो गए। टैटू इन्होंने उस समय रिमूव करवाया जब इनका बिल्कुल डेट आ चुका। तो कंप्लीट रिमूवल नहीं हुआ टैटू का, इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ टैटू का पॉइंट देकर इनको बाहर कर दिया गया। हालांकि इन्होंने अभी चैलेंज किया हुआ है। लव कट्स अक्सर क्या होता है कि हताशा में, निराशा में ब्रेकअप हो गया, या मेरा एसएससी जीडी में नहीं हुआ, या और कोई रीजन हुआ, या घर में कोई झगड़ा हो गया। एक बहन एसएससी जीडी में आई थी हमारे पास में, वो बोली कि मेरा हस्बैंड से झगड़ा हो गया था, तब मैंने काट लिया। हालांकि उनके तो 2 ही कट थे। तो उनको एक स्टोरी बनाने के लिए हमने बताया और उस स्टोरी के अनुसार वो फिट हो गए, अच्छी बात है। लेकिन जब मल्टीपल कट्स होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये कट कैसे लगे, और इस तरह का जो टेंडेंसी रखता है उसको फोर्सेस अपने साथ शामिल नहीं करती। क्यों नहीं करती, उसका रीजन यही है कि कभी डिप्रेशन का हिस्ट्री रहा है तो वो कभी भी रप्ट हो सकता है। और जब फोर्स में किसी फोर्स वाले को डिप्रेशन हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं ऐसी। तो लव कट जो है वो अलाउ नहीं है। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है कि जो ट्रीटमेंट के बाद भी अनफिट करती है यदि उसको डिटेक्ट कर ले। अब वेरिकोज वेन के 3 ट्रीटमेंट हैं। एक है लेजर ट्रीटमेंट, दूसरा है इसकी सर्जरी, और तीसरा है इंजेक्शन वाला। अब सबसे कारगर जो है वो है लेजर ट्रीटमेंट। हालांकि आपने एक्सेप्ट कर लिया यदि कि लेजर ट्रीटमेंट मैंने करवाया है, आपको एक फॉर्म दिया जाता है मेडिकल के लिए कि उसमें आपका पूरा हिस्ट्री पूछा जाता है। आप इस तरह कोई आपने मेडिसिन आपने लिया है। अब नॉर्मल मेडिसिन उसमें अलाउ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कोई लंबा ट्रीटमेंट चला है वो सब आपको उसमें बताना होता है। यदि उसमें आप हाइड करते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई परेशानी हो जाती है, या इन सर्विस कोई परेशानी हो जाती है और वो हिस्ट्री पकड़ में आ जाती है, तो भी आपको बाहर कर दिया जाता है। तो लेजर ट्रीटमेंट इसका बेस्ट ऑप्शन है। दांत के बारे में जो आप लोग जानना चाहते हैं, देखिए डेंटल पॉइंट आपका होना चाहिए फिट 14। जिसका ऊपर भी 16 है, नीचे भी 16 है, उसका डेंटल पॉइंट होता है 22। कैसे होता है, मोलर के 2 नंबर मिलते हैं, बाकी सभी दांत का 1 नंबर मिलता है। लेकिन वो उस स्थिति में मिलता है जब उस मोलर का जोड़ा जो है वो बनता हो, और अपर जा जो है उससे डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं। डेंटल का पूरा वीडियो डिटेल में हमारा बनाया हुआ है। अब जो कैप आप पूछते हैं कि ये कैप मैंने लगाया है इसका नंबर मिलेगा, नहीं, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ कैप लगाया है, इसका भी मिलेगा। यदि इसके नीचे नेचुरल टीथ मौजूद है, यानी कि दांत की जड़ें मौजूद हैं, तो मिलेगा। ओपीजी क्या होता है? ओपीजी होता है दांत का एक्सरे, उसको ओपीजी कहा जाता है। ओपीजी आप खुद से करवा के ले जा सकते हैं। डिटेल मेडिकल में ही आप ले जाएं, मेडिकल अफसर उसको अलाउ कर दे, आप डिटेल मेडिकल में आप फिट हो जाएंगे। वरना री मेडिकल में ओपीजी लोग करते हैं और आप हो जाते हैं। सतबीर ने हमें पूछा था तो इनको हमने एडवाइस किया कि इस टैटू को रिमूव करवा। किलोइड बना हुआ है। अब ये किलोइड बना कैसे? पेड़ से गिर गए थे बचपन में, चोट लग गया। अब इस किलोइड की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, कोई पेन नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन फोर्सेस इस किलोइड को अलाउ नहीं करते। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? इसका भी वही लेजर ट्रीटमेंट। समय रहते लेजर ट्रीटमेंट करवा लें, फिट हो जाएंगे। ये टैटू को रिमूव करने की कोशिश किया, लेकिन लोकल लेवल पे जो कह ना कि नीम हकीम से इसको करवाने की कोशिश की, ये पूरा रिमूव नहीं हुआ। और पूरा रिमूव नहीं हुआ, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि इसको ट्रीटमेंट समय रहते लेजर से इसका करवा लें। अब इनका टैटू है, इन्होंने अपना टैटू नाप के गाइडलाइन के अनुसार कि मेरा तो इतना ही है, बॉडी पार्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, बाइसेप्स पे है उसका इतना हिस्से पे टैटू है। तो नियम ये कहता है, नियम कानून को वहां पर आपको बता दूं कि सारा नियम कानून जो है वो, यदि आप कायदे कानून की बात करते हैं तो वो आपका ही कानून, कायदा कानून जो है वो आपको सिखाता है। टैटू के बारे में ये कहा गया है कि नाम वाला टैटू, नाम का पहला अक्षर, रिलीजियस टैटू, वो
अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी सैल्यूटिंग हैंड पर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या रिलीजियस है? अब ये रिलीजियस जो है, रिलीजियस तो है ये, लेकिन क्या जिस रिलीजन से ये निशान संबंध रखता है उसी रिलीजन को आप मानते हैं, या आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है हिंदू और ये बना रखा है क्रॉस, तो शायद आपको अलाउ नहीं किया जाए। ये भी देखिए टैटू रिमूव करवाया था, लेकिन अनहेल्दी स्कार था, उसकी वजह से अनफिट कर दिया। अब बाद में उसको फाइट करते हैं। ये टैटू रिमूव करवाया था, ये फिट हो गए। इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। सीआईएसएफ प्राइवेट डीसीपीओ राकी मेटाटार्सिया, ये बहन का देखिए आप देख रहे हैं पॉइंट। इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करके इसको दबा के इसके बराबर कर दिया जाए तो बात बन जाए, वरना तो परेशानी। सर्जरी, अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है या आपका हर्निया का हुआ है, हाइड्रोसिल वेरिकोसिल, सभी सर्जरी का ड्यूरेशन है फिटनेस का। यदि हम बॉडी ओपनिंग सर्जरी की बात करते हैं 30 डेज है। कोई सिस्ट है आपको बॉडी पे, उसका सर्जरी करवाया 30 डेज है। डीएनएस 30 डेज है। कान का ऑपरेशन करवाया है, वो 4 महीने का है। हाइड्रोसिल वेरिकोसिल उसका भी इसी तरीके का है। आंख का लेजर जो है उसका कितना पुराना है, अलाउ है, उसका अलाउ नहीं। इवन स्क्विंट के सर्जरी भी अलाउ नहीं है। टेरिजियम का सर्जरी भी अलाउ नहीं है। यदि डाउट लगता है मेडिकल अफसर को तो वो मशीन से आपकी जांच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैकेनिज्म नहीं है अभी हमारी कोर्सेज में, इसके अलाउ हो जाता है। ये अपेंडिक्स, हार्निया, ये सब 6 मंथ पुराना सर्जरी अलाउ है। 6 मंथ का आपके पास पेपर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर्स यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए स्किन जॉइंट है, ये भी अनफिट। अब इसका इलाज क्या है? इलाज इसका ये है कि ये बस सर्जरी यहां से यहां तक करवा लिया जाए, के बाद फिट हो जाएंगे। कितना पुराना सर्जरी हो, पूरा हेल्दी होना चाहिए। स्कार, कैरिंग एंगल का एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो कैरिंग एंगल कहां से कहां तक अलाउ है? मेल कैंडिडेट का 10 से 15 डिग्री तक अलाउ। 10 से नीचे रह गया वो भी अनफिट है। 15 से 20 तक फिट कर दिया जाएगा मेल कैंडिडेट का, यानी 19 तक फिट कर दिया जाएगा। बहनों का भी 20 तक फिट कर दिया जाएगा। 20 से ऊपर निकल गया वो दोनों अनफिट हैं। 15 से ऊपर वाले मेल भी कुछ मेडिकल अफसर अनफिट कर देते हैं। 16 भी अनफिट कर दें और 19 भी फिट कर दें, ये मेडिकल अफसर के ऊपर डिपेंड। यदि उसके साथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो नहीं है तो आप 19 डिग्री तक फिट हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये कैरिंग एंगल जो है, ये आप देख रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि 15 डिग्री से ऊपर है, 20 के आसपास जा रहा है। 20 से ऊपर तो उस स्थिति में निकलता है जब ये चिपक, तो इसको एक्सरसाइज से काबू किया जाए। एसेसरी निप्पल, ये भी हमारे कैंडिडेट जो हैं ये अनफिट हो गए अभी। सीआईएस, सीआरपीएफ, सॉरी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल अनफिट हो गए। ऐसी स्थिति में बड़ा अफसोस होता है, कि तो जन्मजात है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज इसका बहुत छोटा सा इलाज है, ज़्यादा एडमिट भी नहीं रखा जाता, 1 दिन का काम है ये। तो काट दिया जाता है और ये 15 दिन में ये लगभग वुंड जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप ये बता दें कि 2 साल पहले करवाया था, 3 साल पहले करवाया था, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है और कोई मैकेनिज्म नहीं है उनके पास कि कब करवाया। तो यदि है ऐसा प्रॉब्लम तो उसको आप बिल्कुल क्लियर करवाएं। अब देखिए, आपको जानकारी कब होती है कि मेरा पॉइंट है या नहीं? जानकारी आपको उस स्थिति में होती है जब या तो आप एक मौका दें अपने आप को। मौका कौन सा? कि आप अनफिट हो जाएं और उसके बाद आप अगली भर्ती की तैयारी करें। यानी आपके साथ एक 10 लाख की और भीड़ आपकी उसमें शामिल, या आप पहले से अपना चेकअप करवाएं। अभी सीपीओ एसआई का हमारा एग्जाम है, उसके कैंडिडेट्स पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं। कि जिनको डाउट लगता है वो ऑलरेडी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका भी कोई मेडिकल इशू है तो आप फ्री मेडिकल चेकअप के लिए ये नंबर दिया है हमारे सेंटर पर आप आ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई पॉइंट आपका डिस्कस करना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपका कोई मैटर ऐसा था कि आप अनफिट हो गए और आपने हाई कोर्ट किया हुआ है, उसके संबंध में भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो
आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।